अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और वाक़या देखेंगे जिसमें हम सब के लिए बहुत ही गहरा सबक है। नमरूद का गरूर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इनकार बातिल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के दरबार में जाकर कहा, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने तकब्बुर से कहा, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। उसने दो कैदियों में से एक को कत्ल कर दिया जबकि दूसरे को छोड़कर कहा, देखा मैंने ज़िंदगी और मौत दी। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील दी कि अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से निकाल। इस पर वो काफिर हैरान रह गया और लाजवाब हो गया, लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर में इतना आगे जा चुका था कि हक को जानने के बाद भी उसने हक को ना माना और अपनी कौम से कहा, अगर इब्राहीम को जिंदा छोड़ दिया गया तो हमारे तमाम माबूदों की बेइज्जती हो जाएगी। फिर उसने हुक्म दिया कि इसे एक बहुत बड़ी आग में जला दिया जाए ताकि लोगों को इबरत हो। एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई, कई दिन तक उसमें लकड़ियां जमा की गई और आग इतनी तेज भड़काई गई कि अगर कोई परिंदा ऊपर से गुजरता तो गिर जाता। उस आग के करीब तक जाना मुमकिन न था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजीक में डालकर उस आग में फेंका गया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ईमान और यकीन की मिसाल कायम की वो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलती। उन्हें अपनी रब की ज़ात पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ना ही किसी इंसान से मदद मांगी और ना ही किसी फरिश्ते की मदद कबूल की और उन्हें सिर्फ अपने रब की ज़ात पर भरोसा किया। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली, और फिर वो आग भी गुलजार बन गई। इसमें हमारे लिए एक अमली पैगाम है कि जब तुम हक पर डट जाओ तो दुनिया की सबसे बड़ी आग भी तुम्हें जला नहीं सकती। हक बोलने से मत डरो, दुनिया तुम्हें तन्हा करे, जला दे, धमकाए, लेकिन अगर तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ा है तो वो हर आग को गुलजार बना देगा। इकबाल कहते हैं, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के किसी और वाक़ये के साथ हाजिर होंगे। इन वाक़यात से कुछ सीखिए और इन्हें अपने अमल में लाने की पूरी कोशिश कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान प्यारे साथियों।